बिहार चुनाव का आखिरी चरण, लेकिन सियासी तापमान अपने चरम पर है। एक तरफ तेजस्वी यादव हैं जो कह रहे हैं बीजेपी अपने पापों को ढक रही है और चुनाव आयोग मर चुका है, तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी का पलटवार, विपक्ष हार के डर से बहाने ढूंढ रहा है। लेकिन अब सवाल ये है कि कौन सच बोल रहा है और क्या सच में बिहार का चुनाव मैदान से ज्यादा बयानबाजी का अखाड़ा बन चुका है। पहले सुनिए तेजस्वी यादव को। सब लोगों पर जो है नजर डाली हुई है। बात अब देखिए, इलेक्शन कमीशन पहला चरण का मतदान कब हुआ? 6 नवंबर को। आज हम बैठ के पीसी कर रहे हैं 10 नवंबर को। 4 दिन बाद भी आंकड़े जो है सार्वजनिक नहीं किए गए हैं कि पुरुष ने कितने मतदान किए और महिलाओं ने कितने मतदान किए। कोई भी ऑफिशियल आंकड़ा नहीं आता। पहले भी मैनुअली, पहले के ज़माने में तो उसी दिन उसी समय बता देता था मैनुअली। आजकल तो टेक्नोलॉजी का ज़माना है, फिर भी ये आंकड़ा क्यों छुपाया जा रहा है, सबसे बड़ा मेरा प्रश्न है। 4 दिन हो गया, यानी आप समझिए, मान लीजिए 11 को अगर वोटिंग है और 14 को रिजल्ट है, तो आपको 14 तक पता ही नहीं चलेगा कि कितने पुरुष और महिलाओं ने वोटिंग की। दिस इज अ जोक। कितना टेक्नोलॉजी का जमाना है, एआई का जमाना है। ये बताओ, अमित शाह और मोदी जी के राज में इलेक्शन कमीशन ठप हो गया है। अरे भाई, इतना तो पहले के जमाने में उसी दिन उसी वक्त मैनुअली लोग निकाल करके दे देता था कि इतना प्रतिशत जो है पुरुषों ने मतदान किया, इतने प्रतिशत जो है महिलाओं ने मतदान किया, और ये उम्र के लोगों ने इतना इतना मतदान किया। आप मीडिया के लोग यहाँ हैं, विद्वान लोग हो, जरा बताइए, आप लोगों को जानकारी में है क्या? ये कहीं भी ऑफिशियली ये बात आई है? वेयर इज इलेक्शन कमीशन? अब जरा सुनिए बीजेपी का जवाब कि भारतीय जनता पार्टी एक निर्णायक, प्रभावी और ऐतिहासिक विजय की ओर एनडीए के साथ बढ़ रही है। आई मार्क माई वर्ड, द बीजेपी along with the NDA is going to register a decisive, sweeping and historical victory in the Bihar Assembly elections. स्वाभाविक है, प्रचार खत्म हो गया है, लेकिन विपक्ष इतना हताश हो जाएगा हमको उम्मीद नहीं थी। मुझे बताया गया है कि तेजस्वी जी ने आज प्रेस किया है। आपको मालूम है, एक साइलेंस पीरियड होता है ना, जब चुनाव का प्रचार खत्म हो जाता है, उस प्रदेश में लागू रहता है। अब उन्होंने अपनी सारी स्कीम गिनवा रहे हैं और उसके बाद मुख्यमंत्री कार्यालय से विपक्ष के लोगों को पकड़वाने की योजना बन रही है। हमने कहा, ये तो लगता है आपने हाथ गिरा दिया, सरेंडर कर दिया। इसे कहते हैं हताशा की पराकाष्ठा। चुनाव हारने में आप पहले से ही बहाने ढूंढ रहे हैं। लेकिन एक बात मैं जरूर कहना चाहूंगा, टू पुट द रिकॉर्ड स्ट्रेट। श्रीमान तेजस्वी जी ने आज एक बात कही है कि सारी इंडस्ट्री बीजेपी राज्यों में ही क्यों लगती है, बिहार में क्यों नहीं लगी है, तमिलनाडु में क्यों नहीं लगती है। मैं एक शब्द का प्रयोग कई बार करता हूं कि राहुल गांधी होमवर्क नहीं करते हैं, तो हमें लगता है कि राहुल गांधी के संपर्क में आके तेजस्वी बाबू का भी वही हाल है। थोड़ा होमवर्क करिए, आप मुख्यमंत्री की दावेदारी में बैठे हुए हैं, बनेंगे तो कभी नहीं। अब ये बिहार की जनता तय करेगी कौन सच्चा है और कौन सिर्फ चुनावी नाटक कर रहा है। लेकिन एक बात तो तय है, आखिरी चरण की वोटिंग से पहले बिहार का माहौल किसी रणभूमि से कम नहीं है। हर बयान, हर प्रेस कॉन्फ्रेंस वोटरों की सोच पर सीधा असर डाल रही है। तो अब देखना यह है कि जनता सुशासन चुनेगी या परिवर्तन, या जवाब ईवीएम से नहीं, बिहार की जनता के दिल से निकलेगा।